हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी अभी जोरों पे है, तो कैसे देसी नुस्खों के द्वारा हम अपने फार्म को मैनेज कर सकते हैं, अपने बर्ड को ठंडक दे सकते हैं। आगे वीडियो में अपने फार्म के अंदर जाके भी आपको बताने वाला हूं कि हम कौन से तरीके की तकनीक अपना रहे हैं अपने बर्ड को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए, स्ट्रेस से बचाने के लिए, और क्या क्या देसी इलाज हम कर सकते हैं जिसमें हमारा ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो और हमारे बर्ड की मोर्टिलिटी ना हो, वेट ना छोड़े और किसी तरीके के स्ट्रेस में ना आए वो अगले 15 से 20 दिन के दौरान। क्योंकि अगले 15 से 20 दिन के दौरान तापमान दिनों दिन बढ़ने वाला है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और गर्मी भी दोपहर के समय में लगभग 40 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर वो रहने वाला है। तो गर्मियों में जो पहली समस्या देखी जाती है हमारे बर्ड के अंदर, वो चाहे सोनाली मुर्गी हो, बटेर हो, कॉकरेल हो, ब्रॉयलर हो, जो पहली समस्या सबसे बड़ी देखी जाती है वो है पानी की कमी की। हमारा बर्ड जैसे जैसे तापमान बढ़ते जाता है वो डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है। तो अपने बर्ड को हमेशा हाइड्रेट रखने के लिए उसके शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके कारण हम उसको हमेशा ठंडा पानी देते रहेंगे। लेकिन ठंडे पानी के साथ हम और क्या दे सकते हैं? देखिए, ठंडे पानी के साथ हम अपना सबसे पहला जो देसी इलाज है वो दे सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो हम घर पे बना सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को बनाने के लिए हमको क्या करना है? हमको नमक लेना है, शक्कर लेना है और नींबू लेना है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइट बना के अपने बर्ड को दिन में एक बार दे सकते हैं दोपहर के समय में। देखिए, दोपहर के समय में मैं इसलिए देने बोल रहा हूँ कि अगर दोपहर के समय में हम ये इलेक्ट्रोलाइट का पानी देंगे तो पूरे दिन भर जो आपका दोपहर का हाई टेम्परेचर वाला समय रहता है, आपका बर्ड हाइड्रेट रहेगा, पानी की कमी नहीं होगी। मैं अगर आसान भाषा में कहूँ तो आपके बर्ड को, आपकी मुर्गियों को, आपके बटेर को आपको दोपहर में शरबत पिलाना है, नींबू का, नमक का, शक्कर का। ये शरबत उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है और बर्ड को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। उसके बाद काफ़ी सारे जो फार्मर हैं वो अपने बर्ड को दोपहर में दही भी देते हैं। देखिए, दही काफ़ी तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है। जिस तरीके से शरबत फ़ायदेमंद होता है, शरबत में आपका नींबू हम डालेंगे तो नींबू जो होता है सिट्रिक फूड होता है। सिट्रिक फूड मतलब विटामिन सी, जिसमें हमारे बर्ड के जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन को भी वो ठीक करता है। उसके अंदर जो गर्मियों में गट प्रॉब्लम होती है उसको भी वह बढ़ने नहीं देता है, उसके डाइजेशन को भी ठीक रखता है। सेम उसी तरीके से दही भी काम करता है। लेकिन दही अगर हम गर्मी के मौसम में देते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमारे बर्ड को सर्दी होने के, सीआरडी आने के। अगर गर्मी में आपके बर्ड को सर्दी लगती है तो मॉर्टिलिटी होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप बर्ड को दोपहर में दही दे रहे हैं या गर्मी के समय में अपने बर्ड को दही दे रहे हैं तो सावधानी पूर्वक दें। दही आपके लिए अंतिम इलाज होना चाहिए। उसके पहले आप दूसरे देसी नुस्खे अपना सकते हैं। जैसे मैंने अभी शरबत की बात की, तो सबसे पहला आपका प्राथमिक जो इलाज होगा वो शरबत ही होगा। होममेड इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वही आपको देना है। दूसरी जो चिंता की बात होती है गर्मी के समय में जो हमारे सामने आती है कि हमारा बर्ड फीड कम खाता है। फीड कम खाएगा तो उसमें एनर्जी कम बनेगी, एनर्जी कम बनेगी तो वो वेट कम गेन करेगा और शायद ये भी हो सकता है कि वेट अपना छोड़ भी सकता है। तो हम क्या करेंगे कि वीक में उनको एक दिन मल्टीविटामिन देंगे और एक दिन बी कॉम्प्लेक्स देंगे। ध्यान रखिए कि मात्रा इनकी निश्चित होनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। फीड कम खा रहा है इसलिए हम उसको मल्टीविटामिन और बी कॉम्प्लेक्स वीक में एक एक बार देंगे। और जिन भी किसान भाइयों के फार्म में हरे चारे की व्यवस्था हो, हरी घास हो, पालक की पत्तियां हो या टमाटर हो, या आसानी से ये चीज़ें जिनको भी मिल जाती है कम दामों में, अगर ये चीज़ें मिल जाती है, हरी सब्जियां मिल जाती है, तो दोपहर में इन हरी सब्जियों का ही इस्तेमाल करें। दोपहर में अपने बर्ड को फीड नहीं दें। अगर आप ये हरी सब्जियां देंगे तो उनको फीड के साथ साथ इन सब्जियों के थ्रू उनको पानी भी मिलेगा। तो बेसिकली हमको दोपहर में करना क्या है, हमारे बर्ड के शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। तो हम दोपहर के समय इनको हरा चारा भी दे सकते हैं। हरा चारा में आप सब्जियां दे सकते हैं और अन्य तरीके की घास भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपने फार्म को कैसा ठंडा रखेंगे, फार्म मैनेजमेंट की। देखिए, गर्मी के समय सबसे अच्छा जो तरीका होता है अपने फार्म के अंदर के वातावरण को ठंडा रखने का, कि हम फार्म की दोनों बाहरी दीवारें को, और जिसका जिसका खुला फार्म है, जिसका ओपन शेड है, दोनों साइड वो जूट की बोरी लगा के, पर्दों की तरह जूट की बोरी लगा के उसके ऊपर स्प्रिंकलर से दोपहर में पानी डालता रहे, जिसकी वजह से फार्म के अंदर की हवा ठंडी बनी रहेगी। ज़्यादातर किसान जो है 80% किसान
इसी मेथड को अपनाते हैं कि अपने शेड के बाहर दोनों साइड वो जूट की बोरियां लगा देते हैं और दिन भर उसमें स्प्रिंकलर के थ्रू पानी गिराते रहते हैं, जिससे उनके फार्म के अंदर का वातावरण ठंडा रहता है और बर्ड भी स्ट्रेस में नहीं आता है। बर्ड को भी अच्छा ठंडा वातावरण मिलता है और वो एकदम कंफर्टेबल जोन में रहता है, अपने किसी तरीके के स्ट्रेस में नहीं आता है। दूसरा देसी नुस्खा ये है अपने फार्म को ठंडा रखने का कि जिस भी किसान भाई के फार्म में नीम का पेड़ हो तो उसकी हरी पत्तियां तोड़कर वो अपने फार्म में डाल सकता है। जिनका छोटा फार्म है उनके लिए आसान काम हो सकता है। देखिए, नीम की पेड़ की पत्तियां सबसे ज़्यादा ठंडक देने वाली पत्तियां होती है, तो अगर आप इनको अपने फार्म के अंदर रखेंगे हरी पत्तियों को, तो ये जब आप अपने फार्म के अंदर डालेंगे तो अपने अंदर से ठंडी हवा रिलीज़ करेगी और ये ठंडी हवा बर्ड के लिए बहुत अच्छी होती है। और इस नीम की पत्तियों का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये एंटीबायोटिक भी होती है। अगर आपको इसका बर्ड खा भी ले तो उसको फ़ायदा ही होना है, वो एक एंटीबायोटिक, हर्बल एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल हो जाएगी। तो आप नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं। अंतिम इलाज अपने फार्म को ठंडा रखने का ये भी हो सकता है कि हम अपने फार्म में पंखे और कूलर लगा दें। देखिए, अगर कूलर लगाएंगे तो इसमें थोड़ी सी बिजली का खर्चा तो आएगा, लेकिन फार्म हमारा इससे दिन भर ठंडा रहेगा। अब चलते हैं हम अपने फार्म के अंदर, मैं अपने फार्म के अंदर आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि भरी गर्मी में हमारे बर्ड का अभी क्या हाल है और किस तरीके से वो अंदर अभी रह रहा है। क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दोपहर के समय में फार्म पूरी तरीके से तपने लगता है और अंदर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। 25 तारीख से ही नौतपा स्टार्ट हो चुका है और गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी अगर आप टेम्परेचर देखेंगे दोपहर के समय तो 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है दोपहर में, और कई कई शहरों में तो लगभग 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जा रहा है। तो टेम्परेचर को हम कम तो नहीं कर सकते गर्मी के, लेकिन हम टेम्परेचर के दौरान अगर दोपहर में टेम्परेचर बहुत अधिक है तो अपने बर्ड को ठंडा रखने के लिए कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं कि उनकी बॉडी में हीट जनरेट ना हो, ज़्यादा हीट जनरेट ना हो, उनको ज़्यादा फीडिंग ना करने दें। फीडिंग इनको दोपहर को और शाम के समय कराएं। अगर ज़्यादा फीडिंग हम दोपहर के समय कराएंगे तो फीड जो है वो इनके पेट के अंदर हीट जनरेट करेगा, और जितनी हीट जनरेट वो अंदर करेगा उतनी हीट ये बाहर छोड़ेंगे, तो अंदर और बाहर की दोनों ही गर्मी इनके लिए परेशानी हो सकती है। तो इस कारण हम इनको फीडिंग ना कराएं। दोपहर में ध्यान रहे कि हम इनको कम से कम फीडिंग कराएं। हम सेम चीज़ हमारी सोनाली मुर्गी के साथ भी कर रहे हैं। इनको भी हम इलेक्ट्रॉल का पाउडर दे रहे हैं, और जो हमारी होम रेमेडी होती है ORS बनाने की, वो भी हम इनको दे रहे हैं समय समय पे, ताकि इनमें हीट स्ट्रोक आने का खतरा ना रहे। अगर हीट स्ट्रोक आएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारा बर्ड मरने लगेगा। लेकिन अभी तक बर्ड के साथ ऐसी भी कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई ऐसी मॉर्टिलिटी नहीं हुई है, क्योंकि हम इसको मैनेज करके चल रहे हैं। फिर भी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि सारा बर्ड मुंह खोल के सांस ले रहा है अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो सभी फार्मरों को यही याद रखना है कि अभी अगले 15 से 20 दिन हमको हमारे बर्ड की बहुत अच्छे से केयर करनी। जिनके पास कूलर हो कूलर लगा ले, जिनके पास स्प्रिंकलर का साधन हो वो स्प्रिंकलर लगा ले और अपने बर्ड को ठंडक दे। हम भी कल से यहाँ पे कूलर का एक सेट लगाने वाले हैं, ताकि दोपहर में हम उसको चला सकें। दोपहर में थोड़ा सा माहौल जो है वो फार्म के अंदर का ठंडा रहे। अभी तक हमने हमारे फार्म में किसी तरह की कूलर या पंखे की व्यवस्था नहीं की थी, क्योंकि हमारा फार्म जो है हमारे तालाब के बाजू में, आप देख रहे होंगे कि साइड में इधर एक फिश फार्मिंग का हमारा तालाब है और एक बड़ा तालाब हमारे फार्म के थोड़ा सा आगे है, तो आसपास में हमारे ठंडक बनी रहती है। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम बन रहा है, हमको यहाँ पे कूलर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो बटेर रखा हुआ है, ये बटेर भी काफ़ी छोटा है, और इतना छोटा बटेर 15 दिन का वो चिक्स ही कहलाता है, बच्चे की कैटेगरी में ही आता है। और हमारे पास अभी 800 बच्चा जो है बटेर का हमारा रखा हुआ है। देखिए, बटेर को हम गर्मी से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम जो बाकी के टाइम पे अपने बटेर को सुबह पानी देते थे, सुबह लगभग 7-8 बजे के आसपास हम इनको पानी दे देते थे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, दोपहर में पानी इनका बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, पीने का पानी ड्रिंकर में रखे हुए, तो हम इनका पानी देने का हमने इनका समय चेंज कर दिया। हम इनको पानी देते हैं दोपहर में लगभग 11-12 बजे के आसपास, ताकि इनका पानी लगभग 2-3 घंटे ठंडा रहे, और उसके बाद शाम को 7 बजे के आसपास हम इनको दूसरा पानी देते हैं, जो लगभग इनका रात भर चलता है, और रात भर चलने के बाद भी लगभग सुबह 8-9 बजे तक आराम से इनको ठंडा ही पानी मिलता है। लेकिन अगर हम सुबह जल्दी अगर 8 बजे के आसपास हम पानी लगा देते हैं इनका पीने का, तो वो दोपहर आते आते तक गर्म हो जाएगा। इसलिए हमने इनका ठंड में पानी का समय चेंज कर दिया, ताकि इनको कम से कम पानी ठंडा मिलता रहे और इनकी
बॉडी में अंदर से ठंडक बनी रहे। और साथ ही साथ हम इनको पानी में इलेक्ट्रॉल पाउडर भी दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉल पाउडर जो हमारा मेडिकल में मिलता है उस इलेक्ट्रॉल पाउडर का भी यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारा होममेड इलेक्ट्रॉल पाउडर होता है नमक के साथ, शक्कर के साथ, नींबू के साथ, वो भी हम इनको दे रहे हैं ताकि इनमें ठंडक बनी रहे। बर्ड को पानी देते समय हमें जो एक बात याद रखनी वो है कि हमको बोरवेल का ताज़ा पानी देना, क्योंकि ताज़ा पानी ठंडा होता है और काफ़ी लंबे समय तक ठंडा रहता है। तो आज के वीडियो में मैंने जो अपने अनुभव के आधार पर आपको आइडियाज़ शेयर किए हैं, ऐसे ही आप अपने अनुभव के आधार पर अपने जो घरेलू नुस्खे रहते हैं वो हमें कमेंट में बताएं, ताकि हमारे किसान साथी और भी तरीके जान सके गर्मी में अपने बर्ड को हीट स्ट्रोक से बचाने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।